हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी है सबसे बड़ा सुख। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक बार एक भिखारी किसी किसान के घर में भीख मांगने गया। किसान की पत्नी घर में थी, चने की रोटी बना रही थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। पत्नी ने उसके हाथ पैर धुलवाए। उसके बाद किसान रोटी खाने बैठ गया। किसान की पत्नी ने एक मुट्ठी चना भिखारी को भी डाल दिया। भिखारी चना लेकर चुपचाप चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं भोजन बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, इसका घर कितना सुंदर है। घर में पत्नी है, बच्चे हैं। अपने आप ये अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो ये किसान है। इधर वो किसान रोटी खाते खाते अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमारा काला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब ये किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतज़ाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वो ब्याज पर रुपए दे देगा। भोजन करके किसान साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर महाजन से विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर महाजन किसान को रुपए देने की बात मान गया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नकद नहीं। कितनी विनती करने पर महाजन ने ये रुपए दिए हैं। महाजन तो कितना धनी है, कितना सुखी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो ये साधु राम ही है। अब साधु राम एक छोटी सी दुकान करता था। एक बड़ी दुकान से कपड़े लेकर आता और उसे बेचता था। अगले दिन साधु राम कपड़े लेने गया तो वहाँ उसने सेठ धनी चंद की दुकान से कपड़ा खरीदा। महाजन दुकान पर बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आ गए। कोई मुंबई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वो चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 रुपए जुड़ गए तो हम महाजन कहलाने लगे। अरे धनी तो ये सेठ धनी चंद है, एक ही दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो ये धनी चंद है। उधर धनी चंद बैठा ही था कि इतने में एक तार आया कि 5 लाख रुपए का घाटा हुआ। वो बड़ी चिंता में था कि इतने में धनी चंद के नौकर ने धनी चंद से कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, गाड़ी तैयार है। धनी चंद गाड़ी पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर भी कलेक्टर कमिश्नर से हाथ मिला रहा था। बड़े बड़े सेठ वहाँ खड़े थे। वहाँ धनी चंद सेठ को कौन पूछता। वो सेठ भी एक कुर्सी पर जाकर कोने में बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। धनी चंद अपनी गाड़ी में घर लौट रहा था। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। अरे राय बहादुर का कैसा ठाठ है, लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो राय बहादुर ही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने के बाद राय बहादुर के सर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में राय बहादुर पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की बात भी याद आ गई। राय बहादुर चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने भिखारी को देखा और कहा,
वास्तव में सुखी तो ये भिखारी है। इसे ना तो घाटे की चिंता है और ना ही मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। वास्तव में सुखी तो ये भिखारी है। और वो भिखारी वही था जो किसान के घर भीख मांगने गया था। इसीलिए दोस्तों, संतोष सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा दुखी है। दरअसल ईश्वर ने हमें जितना भी दिया है उतना भी इस दुनिया में बहुतों को नसीब नहीं। इसीलिए जो भी मिला है उसी में ही खुश रहें। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।